जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली सुनिए एक काम। बोले क्या? आज से जब तक पृथ्वी पर हम हैं कनक भवन के अंदर आप ऐसे ही रहोगे, अब हमें ऐसे ही देखना है। राम जी बोले ये सब नहीं चलेगा, हमें आज बना लिया है फिर कल से। वो कितने सुंदर लग रहे हैं। सखियों से कहा तुम सब जाओ, ये रूप देखूंगी तो केवल अकेली मैं। इतने सुंदर राम जी लग रहे हैं। सीता जी कभी बलैया लेती हैं, कभी आंखों का काजल लगाती हैं राम जी को, कभी राई नौन करती हैं, आरती उतारती हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं श्री राघव जी। लेकिन एक विडंबना, क्या? वशिष्ठ मुनि जो यदुकुल के, रघुकुल के आचार्य हैं, वो पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि राघव जी साक्षात भगवान हैं, सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं। तो पूरे दिन तो वो गुरु रूप में रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं राम जी को। लेकिन संध्या होते ही वो सरजू जी के तट पर अपनी कुटिया में जाते हैं और तुरंत गुरु रूप त्याग करके एक साधक बन जाते हैं और श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कर मानसी सेवा करते हैं। राघव जी को चित्त में बुला के उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन हैं भी तो वशिष्ठ मुनि। अब वशिष्ठ मुनि जैसे ही सरजू जी के तट पर बैठे, नेत्र बंद करके हृदय में राघव जी को प्रणाम करने के लिए जैसे ही उनका आवाहन किया, तो क्या देखते हैं? राम जी तो गोरे गोरे दिख रहे हैं और सीता जी सांवली सी दिख रही हैं। वशिष्ठ मुनि बोले ये क्या हो रहा है चित्त में? ये राम जी गोरे कैसे हो गए? ये श्याम वर्ण के ठाकुर जी गोरे क्यों दिख रहे हैं? तुरंत सरजू जी में स्नान किया, स्नान करके फिर से माला आदि करके फिर से नेत्र बंद करके जैसे ही मानसी में बैठे, सिंहासन पर गोरे राम जी बैठे हैं, बगल में चुनरी ओढ़ के घूंघट करके सांवली सीता जी बैठी हैं। बोले ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं, ये कोई संकेत है? कहीं मेरे शिष्य राम कहीं संकट में तो नहीं है? तुरंत कमंडल उठाया, पहुंच गए कनक भवन। अच्छा, गुरु जी को कोई रोक टोक नहीं है, कनक भवन में जाने से इनको कोई नहीं रोक सकता। रात्रि अर्धरात्रि का समय, तुरंत द्वार पर जाकर के सहचरियों को तुरंत दरवाजा खोलो, गुरु वशिष्ठ खड़े हैं द्वार पे। अब सखी बोली भीतर तो सब डामाडोल चल रहा है माहौल, ये गुरु जी रात में क्यों आ गए? एक सखी ने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, ऐसे करके अंतःपुर खबर पहुंचवाई, राघव जी सावधान हो जाइए, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं। अब ये सुनकर के सीता जी राम जी के रूप में वो तो तुरंत उठ करके गई और तुरंत लहंगा आदि सब पहन करके आ गई। और राम जी के कभी केश में कुछ फंस गया, कभी कानन में कुछ फंस गया, कभी ये बोली ये क्या हो गया? गुरु जी आ गए द्वार पे, अब मैं जल्दी जल्दी वस्त्र कैसे उतारूं? सीता जी बोली जल्दी करो, गुरु जी आवे वाले हैं। अच्छा, गुरु जी प्रतीक्षा नहीं करते, उनके लिए तो द्वार खुलता है सीधे।